सिलसिला था, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैंने कब बुक कराई, मुझे क्या क्या चीज़ें मसला हुआ। और हो सकता अपॉइंटमेंट संडे को आई मेरे पास अपॉइंटमेंट ईमेल ना कि आपका दिस रेफरेंस नंबर, आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो 3 सितंबर की है। मैंने स्टार्ट किस तरह से किया कि इसमें तो आराम से 3-4 दिन लग जाएंगे, हम मेल करेंगे, उसके बाद फिर वो हमें जवाब देंगे, उसके बाद फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने कहा व्हाट द, मेरी अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट वीक की, मैं जो हूँ मेरे पास ऑफकोर्स मुझे फ़ौरन से अपॉइंटमेंट मिली, मैं फ़ौरन से चीज़ें कर रही हूँ, तो मेरे पास एक हफ़्ता नहीं है। कंफ्यूज़ हो गई। मैंने बोला क्या आप लोग ये पहली दफ़ा कर रहे हैं रेमिटेंस वाली चीज़? कि नहीं हम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप दैट यू आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो का टाइटल या थंबनेल में क्या बनाऊंगी वो तो मुझे नहीं पता, मगर ये बता देती हूँ कि मैं अपनी जो है वो वीज़ा प्रोसेस कर रही हूँ फॉर जर्मनी और क्या कहते हैं फॉर मास्टर्स। सो आपको पता है कि मास्टर्स जर्मनी में जब करते हैं तो यू हैव टू बुक अ ब्लॉक अमाउंट, रेमिटेंस करानी पड़ती है आपको फ्रॉम योर स्पेसिफिक बैंक जो पाकिस्तान में होता है। तो जो मैं इससे पहले जो सारी चीज़ें होती रही, मैं फ़ोटो स्टेट करवाने गई, मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, वो सब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ना पेस्ट करती रहूँगी वीडियोस, या किसी तरीके से मैं इसको एडिट करूँगी, आई डोंट नो, मगर बताती रहूँगी। तो स्टार्ट हुआ था मेरा जो ये प्रोसेस है वो इन अप्रैल। एडमिशन का तो खैर पहले से स्टार्ट हुआ था, मगर अपॉइंटमेंट्स वगैरह का जो सिलसिला था, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैंने कब बुक कराई, मुझे क्या क्या चीज़ें मसला हुआ। और हो सकता है कि इस वीडियो को मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँ, क्योंकि ये फर्स्ट डे है जब मैं रेमिटेंस कराने गई थी, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। सो हम इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं कि इसमें आगे क्या क्या होने वाला है। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपना अपॉइंटमेंट कब बुक की थी, क्योंकि मैं कराची से हूँ। कराची कॉन्सुलेट, जर्मन कॉन्सुलेट जो है वो उन्होंने इसी साल अपना प्रोसेस चेंज किया है था ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो क्या हुआ था कि मुझे पता लगा था कि मार्च 23 या 22 को चीज़ें चेंज हुई थी। उन्होंने वेटिंग लिस्ट जो है वो पाकिस्तान में, कराची में क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराई थी। जैसे कि इस्लामाबाद में होता है ना कि आपने वेटिंग लिस्ट में नाम डालना है, बट पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये होता है कि वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद आपको उसमें अपनी सारी चीज़ें, एडमिशन लेटर और ब्लॉक अमाउंट सब कुछ दिखाना पड़ता है, ठीक है, उसका प्रूफ देना पड़ता है। मगर कराची में ऐसा नहीं था, ये था कि आप बस वेटिंग लिस्ट में अपना नाम डाल दें, अपने आप को रजिस्टर करा दें। तो ऑन 18 अप्रैल मैक्स आई थिंक 10:30-11 बजे तक मैंने अपने आप को वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करा दिया था। और मेरा रेफरेंस नंबर मैं यहाँ लिख दूँगी क्या था, तो आपको वो 23668 करके था। हाँ, मैं पूरा यहाँ लिख दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर मेरा रेफरेंस नंबर मुझे आया एंड बस फिर मुझे पता था कि वेटिंग जो है वो एटलीस्ट 2 महीने की तो होगी। और अभी क्या रेफरेंस नंबर चल रहा है मुझे पता नहीं था। 18 अप्रैल को मतलब वो पता लग गया था कि मेरा ये रेफरेंस नंबर है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा आई डोंट नो, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने मेरा एडमिशन लेटर भी तब तक नहीं आया था, सही है, तो मैं उसका भी वेट कर रही थी। तो मुझे ये था कि मेरा एडमिशन लेटर मेरे पास हो तभी अपॉइंटमेंट आए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत बुरी होती है। आप जिन ग्रुप्स में ऐड होते हो, जैसे मैं फेसबुक में, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स में ऐड थी, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा ना डराते भी हैं कि अच्छा अब आपकी कब आएगी कब नहीं आएगी। तो मैं उसमें बहुत डरी हुई थी। और मुझे ये था कि यार मैं क्या मतलब मेरी अपॉइंटमेंट सही आ जाएगी नहीं आ जाएगी, और मेरा एडमिशन लेटर मुझे सब बस टाइम पे मिल जाए, ऐसा ना हो कि मेरी अपॉइंटमेंट आ जाए मेरे पास एडमिशन लेटर ना हो। तो ये सब चीज़ें दिमाग में थी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वेट करते करते, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अप्रैल में अपना बुक किया था, तो वेट करते करते अगस्त आ गया था और मेरे पास मेरा एडमिशन लेटर भी आ गया था। अब मुझे पता लग गया था कि 2-3-6-4 या 6-2 सीरीज़ चल रही है। जुलाई में 6-2 तक आए थे, फिर 6-3 पर तक आए। उसके बाद मैंने बोला 6-4 का कुछ मसला हो गया, फिर कराची कॉन्सुलेट बंद हो गई 10 दिन के लिए। तो मुझे तो बहुत टेंशन थी। मेरा 1 अक्टूबर से मेरा जो है वो मुझे पता था कि मेरा स्टार्ट है, क्लासेस भी स्टार्ट हैं। तो आई वॉज कन्फ्यूज, टेंस्ड के होगा क्या। खैर, जब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एडमिशन लेटर आया है आज मंडे को, तो नेक्स्ट संडे मतलब उसका जो संडे है मेरे पास अपॉइंटमेंट, संडे को आई मेरे पास अपॉइंटमेंट ईमेल ना कि आपका दिस रेफरेंस नंबर, आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो 3 सितंबर की है।
अब मैं हैरान, मैंने कहा अभी तो मैं सोची थी कि अभी जब 2364 चल रहा है और 65 अभी हाफ है, तो मेरी तो अपॉइंटमेंट जो है सितंबर के एंड में आएगी, तो मैं मेरे पास इजीली टाइम है हर चीज़ करने का, मैं कर लूँगी। मगर फिर जो मैंने स्पीड पकड़ी, मैंने अपने पापा को बताया, अपनी मम्मा को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है मम्मा। इस पूरी जर्नी में आगे बताऊंगी कि क्या हुआ, किस तरह से सपोर्ट मिली, क्या हुआ, वो सब मैं आगे जाके बताऊंगी। खैर ये वाली चीज़ें कर लेते हैं, वरना लोग मुझे बोलेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो तो इतनी एंड में बताई और वो। खैर तो फिर मुझे अपॉइंटमेंट मिली 3 सितंबर की। तो आप देख लें कि अगर आपने अप्रैल में किसी ने बुक किया था, मैंने बुक किया था, तो मुझे मई, जून, जुलाई, अगस्त में जाकर, मतलब 4 महीने बाद जाकर पता लगा कि मेरी सितंबर में अपॉइंटमेंट है। तो आप लोग आगे वाले जो भी हैं, जो भी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उनके लिए ही ईजी हो जाएगा। उनके यार अच्छा मैंने इस दिन बुक किया है तो नेक्स्ट मेरी अपॉइंटमेंट किस दिन आएगी। लेकिन आप लोग की देखते रहिएगा कि आपका रेफरेंस नंबर चल क्या रहा है। कुछ ग्रुप्स में ऐड हो जाइएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, बस इस इन्फॉर्मेशन के लिए कि यार क्या रेफरेंस नंबर चल रहा है। क्योंकि लोग ना बहुत मन घड़क बातें करते हैं। मैंने बहुत बार लोगों से पूछा आपका तो लेट सितंबर तक आ जाएगा। अच्छा भाई चलो सही है, लेट अक्टूबर लेट सितंबर, लेकिन मेरा कब आया? अर्ली सितंबर, मतलब 3 सितंबर। खैर तो फिर ये हुआ कि मेरे पास अपॉइंटमेंट आ गई। अब ये मैंने कहा मुझे रेमिटेंस वगैरह करवानी है, मुझे अपना बैंक अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट है अल हबीब। अच्छा अब ये आज के दिन की बात बता रही हूँ मैं। मैंने अपना ब्लॉक अमाउंट वगैरह सब कुछ कराया। मैंने उससे पहले अपनी मतलब ब्लॉक अमाउंट अरेंज किया, सही है, करवाई नहीं, अरेंज किया। और उससे पहले अपने फोटो स्टेट वगैरह सारी चीज़ें मैंने करवाई कि यार मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, सॉरी, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो मैं वो सब चीज़ें करवाना शुरू हो गई थी। उससे पहले मैंने मेरे कज़न जो गए मैं, उन्होंने कोरेकल से अपना ब्लॉक अमाउंट करवाया था और उसको ट्रांसफ़र करवाया था। अब कोरेकल ने ना फॉर टेम्प्रेरी बेसिस पे अभी नए एप्लीकेंट्स ले नहीं रहे हैं। तो मुझे ये था कि अच्छा कोरेकल ने, तो मैंने कराया अपना एक्सपेक्ट्रियो के थ्रू। अच्छा अब एक्सपेक्ट्रियो इज़ नॉट ये कि मैं बोलूँ कि यार बहुत मुश्किल था करवाना, लेकिन मुझे एक चीज़ फेस करनी पड़ी, वो मैं आप लोग को आगे चल के बता दूँगी एक्सपेक्ट्रियो का भी क्या क्या है। पहले मैं ब्लॉक अमाउंट वाला सिलसिला पूरा कर देती हूँ, अल हबीब वाला क्या है क्या नहीं है, और नेक्स्ट डे किस तरह से होगा वो भी बताऊँगी। तो मैंने सब कुछ किया। मैंने ये आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने फूड स्ट्रीट पर जाकर चीज़ें वीज़ें सब कुछ कराना शुरू की कि यार मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे इस चीज़ का काम है, ये करना है। फिर क्या हुआ कि जब मेरे पास सारी चीज़ें हो गई, एक्सपेक्ट्रियो मैंने खुलवा लिया, उसका मेरे पास चालान जनरेट हो गया, बेनिफिशियरी मुझे पता लग गया मुझे कहाँ देना है। फिर आई सबसे मेन टास्क, मैं गई अल हबीब। अब मैंने कहा मुझे रेमिटेंस करानी है। उन्होंने कहा अच्छा ओके। मैं फिर मुझे ऊपर लेके गए, मैं ऊपर गई, उन्होंने मुझे सब चीज़ें बताई। वो उन्होंने स्टार्ट किस तरह से किया कि इसमें तो आराम से 3-4 दिन लग जाएंगे, हम मेल करेंगे, उसके बाद फिर वो हमें जवाब देंगे, उसके बाद फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने कहा व्हाट द, मेरी अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट वीक की, मैं जो हूँ मेरे पास ऑफकोर्स मुझे फ़ौरन से अपॉइंटमेंट मिली, मैं फ़ौरन से चीज़ें कर रही हूँ, तो मेरे पास 1 हफ़्ता नहीं है इन चीज़ों के लिए कि आप लेट आई। मैंने कहा मेरे पास ऑफकोर्स अगर आपको पता है कि आपको करना है, आपको ब्लॉक अमाउंट, मुझे पता था कि मेरा ये है, मुझे चीज़ें करने में थोड़ा टाइम मिला। खैर फिर मैंने उनसे बात की, मैंने बोला कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप लोग तो मुझे बता दें कि क्या जल्दी हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप मुझे अच्छा, उन्होंने मुझे एक और बात बोली, हम आपसे ना एक साइन करवाएंगे जिस पे कि आप नेक्स्ट जो भी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन करेंगी वो हमारे अकाउंट से जाएगी, हर फीस हमारे अकाउंट से पे होगी। मैंने कहा हेलो, जब आपके अकाउंट से मतलब मेरे अकाउंट से वहाँ पर जर्मनी में चले जाएंगे पैसे, तो फिर मैं आपका अकाउंट यूज़ क्यों करूँगी? और मैंने बोला मैं जर्मनी में जा रही हूँ, वहाँ की कोई फ़ीस नहीं होती, वहाँ पर इनरोलमेंट करानी पड़ती है आपको, आप तो फिर वो समझे। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर मैंने बोला मैंने अभी इनरोलमेंट भी नहीं कराई, मेरा 31 अक्टूबर तक मैं इनरोलमेंट करा सकती हूँ, तो हो सकता है कि मैं वहीं जाकर अपने बैंक से करा दूँ। तो दे वर लाइक अच्छा। फिर उन्हें समझ में आया कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला क्या आप लोग ये पहली दफ़ा कर रहे हैं रेमिटेंस वाली चीज़? कि नहीं हम कर चुके हैं। तो मैंने कहा मैंने और बैंक्स का भी देखा है, मीज़ान का विद इन अ डे हो जाता है। आई थिंक मीज़ान के लिए तो ये एक ऐसी बात है कि वो हर रोज़ ये चीज़ें कर रहे हैं। मेरा मत मारी गई कि मेरा मीज़ान में बैंक नहीं, मेरा अल हबीब में बैंक, तो और पुराना है। अब मैं मीज़ान का नया बनवाती तो उसकी थोड़ी सी वर्थ कम हो जाती है। तो मैंने कहा चलो यार ये चीज़ें कर लेते हैं। फिर उन्होंने बोला नहीं हम कराते हैं। फिर उन्होंने मुझसे इतने फॉर्म्स पे लिखवाया, साइन करवाया, फिर एक ईमेल लिखवाई मुझसे जिसमें कि मैंने बोला कि भाई मैं ब्लॉक अमाउंट दे रही हूँ, मेरी कोई फ़ीस नहीं है, और मैं जो हूँ इस बेनिफिशरी के पास मेरा ब्लॉक अमाउंट जा रहा है, ठीक है, एक्सपेक्ट्रियो का जो भी अकाउंट वगैरह था। तो ये सब हुआ। अब उन्होंने मुझे ये बोला है कि आप
कल आएँ, ठीक है, कल आएँ आप, और ब्लैंक चेक हम दें आप लेकर आइएगा, फिर हम उस पे अमाउंट डालेंगे। मेरा जो बन रहा है ना वो 12153 बन रहा है यूरोस, ठीक है, 12,153। वो सिर्फ बाद में ना जो डिडक्शन वगैरह होकर जो रह जाएगा वो मेरे पास वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्लॉक अमाउंट जो है ना उसके ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब उस हिसाब से मेरे सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। पहले तो मैंने ये बोला, उन्होंने बोला कि एक्सपेक्ट्रियो की जो भी फ़ीस होगी फिर हमारी जो भी फ़ीस होगी, मैंने कहा ओके। तो मेरा जो टोटल मुझे देना था वो 12,153 देने हैं, और वो मैं करके आ चुकी हूँ। अब मुझे कल फिर जाना है ब्लैंक चेक लेकर, जो चीज़ें वो मेरे लिए करेंगे। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा, अब जो भी चीज़ होगी ना वो मैं कल बताऊंगी कि किस तरह से क्या चीज़ हुई, और उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा, क्या क्या लिया, और जब ओके विद इन डे मेरी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई, अल्लाह करे विद इन डे ही हो जाए, या फिर एक दिन और लगा। वैसे तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि आप सुबह आएंगी, चीज़ें कर देंगी, तो फिर हम लोग विद इन डे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम आपको स्विफ्ट रिसिप्ट वो भी देंगे, क्योंकि वो अपलोड करनी होगी मुझे मेरे अकाउंट पर। तो अब वो सब चीज़ें हैं जिसका आई एम वेटिंग। तो जो अल हबीब से कर रहे हैं उनको ये बता दूँ कि बी वेरी रेडी फॉर एटलीस्ट 1 to 2 डे डिले, क्योंकि ऐसा अल हबीब वाले करेंगे ज़रूर, उनका अपना अलग प्रोसेस है। वो पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन चीज़ें वीज़ें कराई हैं, वो स्कूटनी के लिए अपने डिपार्टमेंट में भेजेंगे, और वो स्कूटनी होकर आ जाएगी, एंड देन दे विल ट्रांसफ़र माई अमाउंट जो भी है। और वो ये भी चीज़ है कि उन्होंने मुझसे चीज़ें बहुत लिखवाई, साइन वाइन कराया, चलो फॉर्म्स पे साइन करना तो कोई मसला नहीं है, ईमेल भी लिखवाई, तो ये सब चीज़ें हुई। अब जो मेरा जो भी प्रोसेस होगा वो मैं नेक्स्ट डे बताऊँगी आप लोगों को, और फिर एक्सपेक्ट्रियो वाला भी सब चीज़ नेक्स्ट डे बताऊँगी, सही है। तो इस वीडियो का पार्ट 2 में आप मुझे देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।